उसने सब कुछ बहुत साफ साफ देखा। जांच के लिए आए सूटकेस में न सिर्फ प्रतिबंधित वस्तुएं स्कैन हुई, बल्कि आकार से यह भी लग रहा था कि वह कोई बेहद खतरनाक जहरीला बम है। लेकिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी होने के बावजूद उसने न तो कोई रोकथाम की, बल्कि आंखों के सामने उस व्यक्ति को जाने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त उसके हेडफोन में एक ठंडी आवाज लगातार उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने जरा भी हरकत की तो उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड को तुरंत गोली मार दी जाएगी। असल में कुछ घंटे पहले ही सामान की सुरक्षा जांच करने वाले ईसन को एक लावारिस हेडफोन मिला था, और जब वह उसे जमा कराने ही वाला था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक अनाम संदेश आया जिसमें सख्त लहजे में उससे तुरंत हेडफोन पहनने को कहा गया। ईसन के मन में भले ही कुछ शक था, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह एक सुनियोजित साजिश में फंसने जा रहा है। ईसन, आज का दिन तुम्हारे जीवन में लंबे समय याद रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से संभाल लोगे तो तुम्हें इसे भूलने मौका मिल सकता है। हेलो बैग जीवन, रहस्यमय व्यक्ति ने ईसन को चेतावनी दी। उसे सख्त हिदायत दी गई कि उसे निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि थोड़ी देर बाद उसके साथ ही लाया गया एक लाल रिबन सूटकेस आसानी से सुरक्षा जांच से गुजर सके, वरना किसी की जान जा सकती है। शुरू में ईसन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह किसी सहकर्मी की शरारत है, लेकिन उसने इस संभावना को नकार दिया क्योंकि सामने वाला उसकी सारी व्यक्तिगत जानकारी बता सकता था और उसकी गर्लफ्रेंड नोरा के गर्भवती होने जैसी गुप्त बातों तक से वाकिफ था। ये कोई मजाक नहीं है, सामने वाला पहले से ही इसकी योजना बना चुका था। ईसन घबरा गया, इसलिए उसने बातचीत जारी रखी और मेज के नीचे पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन उसने सामने वाले की तैयारी को कम आंका था। अभी फोन काटो, वरना अभी कई लोग तुम्हारी प्रेमिका के सिर पर पैरेट M81 स्नाइपर राइफल ताने हुए हैं। अगर तुमने कॉल नहीं काटी तो हम उसे मार देंगे। प्रेमिका। काफी सोच विचार के बाद भी वह अपनी प्रेमिका की जान को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मजबूरी में उसे फोन काटना पड़ा और सामने वाले की मांग के अनुसार मोबाइल को लॉकर में बंद कर दिया। लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपनी स्मार्ट वॉच चालू कर दी ताकि वह अपहरणकर्ताओं के साथ हुई बातचीत को पहचान कर उसे SOS संदेश के रूप में भेज सके। हालांकि सामने वाले ने उसकी यह छोटी सी चाल भी जल्दी ही भांप ली।